अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं सैफ अली और इल्म सीखो में आपको खुशामदीद कहता हूं। सुहेल अफजल की बुक है अकाउंटिंग क्लास बीकॉम पार्ट 2 और उसका चैप्टर है एनालिसिस ऑफ अकाउंटिंग रेशोज़। आज हम प्रॉब्लम नंबर 18 सॉल्व करेंगे। फ्रॉम द फॉलोइंग बैलेंस शीट यू आर रिक्वायर्ड टू कैलकुलेट करंट रेशो, लिक्विड रेशो, डेट इक्विटी रेशो, कैपिटल गियरिंग रेशो एंड प्रोप्राइटरी रेशो। बैलेंस शीट में हमारे पास एक तरफ लाइबिलिटीज़ हैं और लाइबिलिटी में सबसे पहले शेयर कैपिटल है 5 लाख, जनरल रिजर्व 50,000, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट 50,000, 6% डिबेंचर्स 4 लाख, ट्रेड क्रेडिटर्स ₹60,000, आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेस हैं 15,000, प्रोविजन फॉर टैक्सेशन ₹20,000 एंड प्रपोज्ड डिविडेंड ₹30,000। एसेट साइड पे हमारे पास है लैंड एंड बिल्डिंग ₹3,50,000, प्लांट एंड मशीनरी ₹3 लाख, फर्नीचर एंड फिक्सचर ₹40,000, सन्ड्री डेटर्स ₹2 लाख, स्टॉक 1,50,000, कैश ₹40,000, प्रीपेड एक्सपेंसेस ₹10,000, प्रीलिमिनरी एक्सपेंसेस ₹35,000। तो हम इन पर्टिकुलर्स को यूज़ करके, इन फिगर्स को इस्तेमाल करके तो ये वाली रेशोज़ कैलकुलेट करेंगे। सबसे पहली रेशो है करंट रेशो। तो करंट रेशो का फार्मूला है करंट एसेट्स डिवाइडेड बाय करंट लायबिलिटीज़। तो हम कैलकुलेट करेंगे सबसे पहले करंट एसेट्स। करंट एसेट्स में हमारे पास हैं डेटर्स, स्टॉक, कैश और प्रीपेड एक्सपेंसेस। डेटर्स हैं हमारे पास 2 लाख के सन्ड्री डेटर्स, उसके बाद स्टॉक है 1,50,000, कैश ₹40,000 एंड 10,000 रुपीज़ प्रीपेड एक्सपेंसेस हैं। तो टोटल हमारे पास 4 लाख रुपीज़ के करंट एसेट्स हैं। अब हम इसी तरह करंट लायबिलिटीज़ को कैलकुलेट कर लेंगे। तो करंट लायबिलिटीज़ में हमारे पास हैं क्रेडिटर्स, आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेस हैं, प्रोविजन फॉर टैक्सेशन एंड प्रपोज्ड डिविडेंड। 60,000 हमारे पास क्रेडिटर्स हैं, 15,000 आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेस हैं, 20,000 का प्रोविजन है और 30,000 हमारे पास प्रपोज डिविडेंड है। तो इनकी अमाउंट टोटल है 1,25,000। अब हमारे पास फार्मूले की रिक्वायरमेंट्स हैं, करंट एसेट्स का भी टोटल है हमारे पास और करंट लायबिलिटीज़ का भी। सिंपल अब हम अमाउंट्स पुट करेंगे और आंसर फाइंड कर लेंगे। करंट रेशो इज़ इक्वल टू 4 लाख जो कि करंट एसेट्स हैं डिवाइडेड बाय 1,25,000 जो कि करंट लायबिलिटीज़ हैं। तो हम इसकी कैलकुलेशन कर लेते हैं। 4 लाख डिवाइडेड बाय 1,25,000, 2.3 रेशो 1 करंट रेशो का आंसर है। अब इसके बाद है लिक्विड रेशो और लिक्विड रेशो का फार्मूला है लिक्विड एसेट्स डिवाइडेड बाय करंट लायबिलिटी। लिक्विड एसेट्स हैं हमारे पास डेटर्स, कैश और डेटर्स हमारे पास हैं 2 लाख के जबकि कैश हमारे पास है 40,000। तो टोटल हमारे पास लिक्विड एसेट्स हैं 2,40,000 के। अब हम सिंपली अमाउंट्स पुट करेंगे। लिक्विड रेशो इज़ इक्वल टू 2,40,000 डिवाइडेड बाय 1,25,000, ये जो करंट लायबिलिटीज़ हैं। अब हम इसकी कैलकुलेशन कर लेते हैं। 2,40,000 डिवाइडेड बाय 1,25,000, 1.92 रेशो 1 इसका आंसर है। नेक्स्ट हमारे पास जो रेशो है डेट इक्विटी रेशो और डेट इक्विटी रेशो का फार्मूला है लॉन्ग टर्म डेट्स डिवाइडेड बाय इक्विटी। लॉन्ग टर्म डेट्स इक्विटी में हमारे पास शेयर कैपिटल है, जनरल रिजर्व है और प्रॉफिट एंड लॉस, माइनस इसमें से करना है हमने प्रीलिमिनरी एक्सपेंसेस। क्योंकि ये डेफर्ड कॉस्ट है, ये कोई एसेट नहीं है, इसलिए हम इसको लेस कर देंगे डेफर्ड कॉस्ट को, जो कि प्रीलिमिनरी एक्सपेंसेस की शक्ल में हमारे पास मौजूद है। शेयर कैपिटल है हमारे पास 5 लाख, जनरल रिजर्व 50,000, प्रॉफिट एंड लॉस 50,000, माइनस इसमें से हम करेंगे प्रीलिमिनरी एक्सपेंसेस, वो 35,000 है। तो टोटल हमारे पास 5,65,000 अमाउंट आ जाएगी इक्विटी की। डेट इक्विटी रेशो इज़ इक्वल टू लॉन्ग टर्म डेट्स है हमारे पास 4 लाख जो कि 6% डिबेंचर्स हैं और कोई भी लॉन्ग टर्म डेट नहीं है। इसको हम डिवाइड करेंगे इक्विटी पे। 4 लाख डिवाइडेड बाय 5,65,000, तो हमारे पास 0.71 रेशो 1 आंसर आ गया इसका।
कैपिटल गियरिंग रेशो, तो कैपिटल गियरिंग रेशो का फार्मूला है इक्विटी डिवाइडेड बाय फिक्स्ड इंटरेस्ट बेरिंग सिक्योरिटीज़। इक्विटी हमने पहले फाइंड की हुई है, ये रही 6,65,000, और फिक्स्ड इंटरेस्ट बेरिंग सिक्योरिटीज़ वो भी हमारे पास एक ही है, तो हम अमाउंट्स पुट करेंगे। इक्विटी हमने पहले फाइंड कर ली हुई थी, और फिक्स्ड इंटरेस्ट बेरिंग सिक्योरिटी कौन सी हैं, 6% डिबेंचर्स, ₹4 लाख। तो अब हम इसकी कैलकुलेशन कर लेते हैं। 5,65,000 डिवाइडेड बाय 4 लाख, 1.41 रेशो 1, सॉरी ये टाइम्स में होते हैं 1.41 टाइम्स। लास्ट वन है हमारे पास प्रोप्राइटरी रेशो, और प्रोप्राइटरी रेशो का फार्मूला है शेयर होल्डर्स फंड्स डिवाइडेड बाय टोटल एसेट्स। तो शेयर होल्डर्स फंड्स हमारे पास हैं 5,65,000 जो कि हमने पहले इक्विटी में कैलकुलेट किए हुए हैं, और टोटल एसेट्स 10,90,000 वो इसलिए हैं कि हमने जो टोटल एसेट्स में से लेस किया है प्रीलिमिनरी एक्सपेंसेस को। टोटल का वैसे एसेट का टोटल दिया हुआ है 11,25,000, इसमें से हम लेस कर देंगे प्रीलिमिनरी एक्सपेंसेस जो कि डेफर्ड कॉस्ट है, तो हमारे पास जो नेट टोटल एसेट्स होंगे 1,90,000 हो गए। अब हम इसकी कैलकुलेशन कर लेते हैं। 5,65,000 डिवाइडेड बाय 10,90,000, 0.52 रेशो 1 इसका आंसर होगा। तो इसके साथ हमारा सवाल कंप्लीट होता है। शुक्रिया नाज़रीन।